चलिए मंगल चरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मृणमो सुधिकेवली भणितम्। समय सार अनुशीलन में 8वीं गाथा की चर्चा कल अपनी पूरी हुई थी। आज 9वीं और 10वीं ये दोनों गाथाएं एक साथ ही ली जाएंगी, दोनों का अर्थ एक साथ होगा। 9वीं और 10वीं गाथा को आज यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 94 ऊपर की जो थानिका है उसे अपन पढ़ते हैं। 8वीं गाथा में यह कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार नय भी स्थापित करने योग्य है। ये पूरी चर्चा 8वें नंबर की गाथा में अपन ने देखी। गाथा तो मूलतः इस प्रकार थी कि जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है उसी प्रकार व्यवहार नय से निश्चय नय को समझाया जाता है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार नय को स्थापित करना भी उचित है, प्रयोजन वश उसे भी स्थापित किया जाता है। ये बात वहां पे स्थापित की अथवा सिद्ध की। परंतु प्रश्न तो यह है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। प्रश्न ये है कि आपने पिछली गाथा में भी ये बात कही कि भाई जो निश्चय नय है वह व्यवहार नय वह निश्चय नय का प्रतिपादक है। बात निश्चय नय की जा रही है, लेकिन निश्चय नय को समझाने के लिए व्यवहार नय की कथनों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रश्न तो ये है कि ये प्रतिपादक पना है किस प्रकार। क्या निश्चय नय अपने आप में समर्थ नहीं है अपनी बात कहने में? पता नहीं सूक्ष्म की पकड़ नहीं पाएगा। तो ये व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक कैसे? व्यवहार नय है तो वह व्यवहार का प्रतिपादक होना चाहिए, वह निश्चय का प्रतिपादक किस प्रकार होता है? ये सारा ये प्रश्न इस 9वीं 10वीं गाथा में उठाया गया है। और जब हम ये गाथा पढ़ेंगे, माने यदि अमृतचंद आचार्य नहीं होते अथवा जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ नहीं लिखते तो इन गाथाओं का अर्थ करना भी संभव नहीं था, क्योंकि प्रश्न तो ये उठाया गया है कि व्यवहार का प्रतिपादक पना किस प्रकार है। लेकिन जब आप गाथा पढ़ेंगे तो ना उसमें कोई व्यवहार निश्चय शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कोई प्रतिपादक शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी प्रश्न का माने किसी शब्दों का प्रयोग इस प्रकार का नहीं किया। दूसरी बात, यहाँ पे भी एक अलग सिद्धांतों को बताया गया है। माने जो श्रुत केवली है, निश्चय श्रुत केवली कौन है, व्यवहार श्रुत केवली कौन है, तो वहां उन श्रुत केवलियों की परिभाषा मात्र दी गई है। अब वो उसमें से किस प्रकार व्यवहार का प्रतिपादक पना निकलेगा, किस प्रकार से उसका अर्थ करना है, ये सब यदि अमृतचंद आचार्य अथवा जयचंद जी छाबड़ा आदि नहीं करते तो इन गाथाओं का अर्थ खोलना भी संभव नहीं था। आचार्य कुंद ने तो मात्र गाथाएं लिख दी, उन्होंने अलग से उसका अर्थ करना भी योग्य नहीं समझा कि अलग से उसको कुछ लिखे। ये तो बाद में जब आचार्य अमृतचंद आदि ने इस पे कार्य किया और उसका भाव खोला, तब जाकर के इन गाथाओं को पिछली गाथा से कनेक्ट करके इनका अर्थ समझा जा सकता है। देखिए, तो 8वीं गाथा में कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार नय भी स्थापित करने योग्य है। परंतु प्रश्न तो यह है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है। इस प्रश्न के उत्तर में ही
9वीं एवं 10वीं गाथाएं लिखी गई हैं, जो इस प्रकार है। गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 94, गाथा क्रमांक 9 एवं 10। जो हि सुदीर्ण हि गच्छति अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धम् तम सुध केवलि विषिणो भणन्ति लोयप्पदीवयरा। जो सुधराणं सवं जानति सुध केवलिं तमाहुजिणा। राणम् अप्पा सवं जमहा सुध केवली तमहा। श्रुति केवली उनको कहे ऋषि गण प्रकाशक लोक में। जो सर्व श्रुति को जानते उनको कहे श्रुति केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसलिए श्रुति केवली। देखिए क्या कह रहे हैं, यह श्रुत केवली की परिभाषा बताई जा रही है। श्रुत केवली किसे कहते हैं? जैसे सामान्य श्रुत केवली किसे कहा जाता है? सामान्य आगम के अनुसार श्रुत को जानता है, जो पूरे आगम को जानता है। देखिए जो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अथवा सिद्ध भगवान होते हैं, वे सभी केवली भगवंत होते हैं, क्योंकि वे 3 लोक को माने सर्वज्ञ हम जिन्हें कहते हैं, ये 3 लोक और 3 काल को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें केवली कहा जाता है। श्रुत केवली किसे कहा जाता है? कि जो संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं, कहता है ना द्वादशांग के पाठी। जैसे गणधर देव होते हैं तो वे क्या कैसे होते हैं? द्वादशांग के पाठी होते हैं, तो वे शुद्ध केवली माने जो संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं उसे श्रुत केवली कहा जाता है। तो श्रुत केवली क्यों कहा जाता है? श्रुत क्यों कहा जाता है? एक तो जो हमारे आगम परंपरा है वो सब श्रुत कहलाती है, क्योंकि पहले पूरा सब सुन करके ही ये ज्ञान चलता कि ये जो परंपरा थी वो सब सुनने के माध्यम से ही चलती थी, इसलिए श्रुत कहलाता था। दूसरा कारण ये भी है कि जो श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा है, माने मैक्सिमम ज्ञान श्रुत ज्ञान में कहाँ तक हो सकता है कि वह द्वादशांग का, माने ये द्वादशांग का ज्ञान इस श्रुत ज्ञान की लिमिट है, माने मैक्सिमम ज्ञान है। श्रुत ज्ञान यदि अधिक से अधिक कितना ज्ञान कर सकता है? द्वादशांग तक का ज्ञान श्रुत ज्ञान कर सकता है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है श्रुत केवली। माने जो श्रुत केवली भी पूरे विश्व को जानते हैं, लेकिन फर्क इतना है केवली भगवान डायरेक्ट जानते हैं और श्रुत केवली श्रुत से मतलब आगम से अथवा द्वादशांग से पूरे विश्व को जानते हैं, इसलिए उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। यहाँ पे अब उन श्रुत केवली की 2 परिभाषाएं बताई जाएंगी। एक परिभाषा तो ये हुई गई कि जो संपूर्ण जिनागम को अथवा द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। एक और परिभाषा बताई जाएगी, जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। क्या 12वां गुणस्थान भी रह सकता है अथवा नीचे के 7वें 8वें गुणस्थान भी रह सकते हैं। हाँ, ज्ञान तो रहेगा ना, भले गुणस्थान सूक्ष्म हो लेकिन ज्ञान तो वहां तक रहेगा ना। 6ठे 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होगा। हाँ, 12वें गुणस्थान में मुख्यतः जो भेद पड़ता है वो चारित्र की अपेक्षा की वो वहां पे जो चारित्र मोहिनी है उसका संपूर्णतया अभाव हुआ है, तो वो 12वां गुणस्थान प्रकट हुआ है। अब उसका समय भले ही कम हो ज्यादा हो, ज्ञान तो रहेगा ना, श्रद्धा तो रहेगी ही। जो क्षायिक सम्यक्त्व है तो वो क्षायिक सम्यक्त्व तो 12वें गुणस्थान में रहेगा ही ना। अब ये थोड़ी ना होगा कि समय कम है तो क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता होगा, क्षायिक सम्यक्त्व ही रहेगा। तो जो ज्ञान का परिणमन है वो ज्ञान का परिणमन अपनी जगह है, चारित्र का परिणमन अपनी जगह है। तो प्रारंभ तो 6वें 7वें गुणस्थान से ही वे श्रुत केवलीपना प्रारंभ हो सकता है। और कब तक रहेगा? एक बार द्वादशांग के पाठी हो गए हैं तो फिर वह आगे तक चलेगा ही चलेगा।
चलो, तो यहाँ पे दो प्रकार से श्रुत केवली की परिभाषा बताई जाएगी। एक तो जो संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं, सर्वश्रुत को जानते हैं, वे श्रुत केवली है, और दूसरा जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। अब यहाँ पे एक परिभाषा निश्चय नय से है, एक परिभाषा व्यवहार नय से है। कौन सी परिभाषा व्यवहार की होगी और कौन सी निश्चय की? जो आपका अवलंबन होता है वो निश्चय परिभाषा एक समय के लिए, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक सामान्य आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूँ, एक समय के लिए कौन सी परिभाषा निश्चय नहीं की हो सकती और कौन सी व्यवहार नहीं की? तो चौथे अवस्थान में एक कसाय का भाव होगा, वो एक समय के लिए आत्मा का होता है। चौथे गुण स्थानवर्ती को श्रुत केवली नहीं कहा जाएगा। आपका हो जाता है। अभी से प्रश्न मेरा इतना है कि श्रुत केवली की जो दो परिभाषा अपन ने देखी है उसमें से आपको क्या माने अनुमान, जितना विषय हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जितना निश्चय व्यवहार की व्याख्या अपन पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से आपके पूर्व ज्ञान के अनुसार कौन सी परिभाषा निश्चय नहीं की होनी चाहिए और कौन सी परिभाषा व्यवहार नहीं की होनी चाहिए? जो आत्मा को ज्ञान है वो निश्चय। बहुत बढ़िया, परिभाषा इसी प्रकार की रहेंगी। जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं अथवा द्वादशांग के पाठी हैं उन्हें श्रुत केवली कहना ये व्यवहार नहीं की परिभाषा है, और जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है, ये परिभाषा निश्चय नहीं की परिभाषा है। ठीक है, हालांकि गाथा में मूल रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अब इसमें से अमृतचंद आचार्य ने विशेष भाव खोला है, फिर जयचंद जी छाबड़ा आदि ने इसका विशेष भाव खोला है कि इसमें से कैसे प्रतिपाद्य प्रतिपादक पना निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चर्चा अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले गाथा का एक सामान्य अर्थ अपन समझ लेते हैं। जो ही सुदेन ही गच्छति, माने जो सुदेन माने श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, किसको जानते हैं? अपाणम की जो आत्मा को जानते हैं, तो केवलम शुद्धम की उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। तम शुद्ध केवली मिश्रणों की वह श्रुत केवली कहे जाते हैं। किसने कहा? भणंती लोयप्प दी वैरा। लोयप्प दी वैरा मतलब जिन्होंने लोक को, लोयप्प माने जिन्होंने संपूर्ण लोक को जाना है, जो संपूर्ण लोक के प्रकाशक है, ऐसे भगवंत द्वारा जो आत्मा को जानते हैं उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। इस प्रकार की गाथा पहली गाथा है। और जो सर्वश्रुत को जानते हैं उनको श्रुत केवली कहते हैं। जो सुदराणम सब्वम जानदी सुद केवलिम तमाहु जिणा। अब दोनों जगह यदि देखा जाए तो प्रमाण किसका दिया गया है, ये परिभाषाएं किसने बताई है? दोनों जगह केवली भगवान की प्रामाणिकता दी है। ऊपर भी लोयप्प दिए वगैरह किसने कहा है? ये जो ऋषिगण लोक के प्रकाशक है, मतलब केवली भगवान, उन्होंने ये परिभाषा कही है। अब जब दूसरी परिभाषा आई कि जो संपूर्ण श्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली है, ये परिभाषा भी किसने कही? तमाहु जिणा, ये जिणेन भगवान द्वारा कहा गया है। राणम अप्पा सव्वम। अब देखिए ये अंतिम पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। राणम अप्पा सव्वम कि जितना भी ज्ञान है वह सब क्या है? अप्पा माने आत्मा ही तो है। आगे टीका में जाकर के अमृतचंद आचार्य ने तो ये प्रश्न किया, माने एक न्याय की शैली, कैसे न्याय की शैली में प्रश्न प्रतिप्रश्न करके अपनी बात सिद्ध की जाती है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो राणम अप्पा सव्वम जमहा सुध केवली तमहा। तो ये जो दूसरी परिभाषा है ना, जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली है, तो वहां उसको सिद्ध किया कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो क्या है? आत्मा है कि अनात्मा है? ज्ञान है वो तो आत्मा ही है। माने वो अब शिष्य से प्रश्न किया जा रहा है कि जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो श्रुत केवली है। तो प्रश्न किया कि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वह आत्मा है कि अनात्मा है? अब यदि शिष्य अनात्मा बोलेगा तो स्वयं फंस जाएगा, और यदि आत्मा बोलेगा तो ये सिद्ध हो ही गया कि जो आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। माने इस प्रकार से न्याय की शैली में ये पूरी बात वहां पे सिद्ध की जाएगी। अभी मैं विशेष चर्चा नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सब चर्चा आने ही वाली है। तो एक सामान्य अर्थ गाथाओं का देखते हैं। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं। ठीक है, ये पहली परिभाषा हुई। जो जीव श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं
उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं उन्हें जिनदेव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। क्यों कहा ये व्यवहार से श्रुत केवली, क्यों कहा? क्योंकि ये भेद कर दिया ना, सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं तो ये आत्मा का भेद कर दिया। सर्वश्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान भी एक आत्मा का ही तो भेद है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है और श्रुत ज्ञान ये ज्ञान गुण का ही एक भेद है। तो आत्मा के भेद में भी भेद किया, इसलिए इसे व्यवहार नहीं कहा। और जो एक आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली, तो यहाँ पे अभेद कथन किया गया है इसलिए है, और आत्माश्रित कथन किया गया है इसलिए यह निश्चय नय का कथन है। और चूंकि भेद करके कथन किया जा रहा है कि जो सर्वश्रुत को जानते हैं, ये व्यवहार नय का कथन हुआ। उक्त गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो श्रुत ज्ञान के बल से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह परमार्थ कथन है। और जो सर्वश्रुत को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, यह व्यवहार कथन है। ठीक है, ये चर्चा अपनी हो ही गई है कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है निश्चय नय का कथन, और जो सर्वश्रुत को अर्थात द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली है, ये व्यवहार नय का कथन है। अब यहाँ विचार करते हैं कि उपर्युक्त सर्व ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा। जो अंतिम पंक्ति आई थी ना गाथा में, राणम अप्पा सब्बम, जितना ज्ञान है वो सब क्या है? आत्मा ही है। इसलिए सर्वश्रुत कहने पर आत्मा में ही भेद किया जा रहा है, इसीलिए यह व्यवहार नय का कथन है। इसलिए यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं, पहली गाथा क्या कही थी निश्चय नय की, कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। ठीक है, और व्यवहार नय क्या कह रहा है कि जो सर्वश्रुत को जानता है वो श्रुत केवली है। तो अब प्रश्न खड़ा हुआ कि इनमें से कौन सी परिभाषा सही है? दोनों श्रुत केवली की, दोनों को श्रुत केवली कहा जा रहा है। एक जो आत्मा को जाने वो भी श्रुत केवली, और जो एक सर्वश्रुत को जाने वह भी श्रुत केवली। तो ये इसमें से गाथा परिभाषा कौन सी सही है? दोनों सही है। ज्ञान की है। अब देखना, परिभाषा दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। यदि एकांत से किसी भी एक पक्ष को माना जाएगा तो समस्या खड़ी होगी। अकेले आत्मा को जानने वाले को भी श्रुत केवली नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मात्र आत्मा को जानने वाले को श्रुत केवली कहे तो चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती को भी श्रुत केवली कहना पड़ेगा। जिन्हें संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान नहीं है उन्हें भी श्रुत केवली कहना पड़ेगा, क्योंकि नारकी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, त्रिंच गति को भी सम्यक की प्राप्ति है, मनुष्य गति में भी चौथे पांचवें गुणस्थान में सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उन्हें श्रुत केवली नहीं कहा जाएगा। दूसरी तरफ मात्र द्वादशांग का ज्ञान हो जाए और आत्मा का ज्ञान ना हो, ऐसा संभव होता ही नहीं है। मिथ्यात्व अवस्था में आत्मा को जाने बिना 11 अंग 9 पुंख तक का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दोनों कंडीशन जब मिलती है कि आत्मा का ज्ञान भी हो और सर्वश्रुत का भी ज्ञान हो, तब वे जाकर के श्रुत केवली कहलाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है, तो वे दोनों अलग अलग परिभाषा क्यों कह रहे हैं? एक तरफ तो निश्चय नहीं कह रहा है कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, और दूसरी तरफ व्यवहार नहीं कह रहा है कि जो संपूर्ण जिनागम को जाने अथवा द्वादशांग को जाने वह श्रुत केवली। तो कौन सी परिभाषा सही है? दोनों परिभाषाएं सही हैं, और जो व्यवहार नय का कथन किया जा रहा है वह वास्तव में निश्चय नय का प्रतिपादक ही है। इस बात को यहाँ पे सिद्ध किया जा रहा है। कैसे सिद्ध किया जा रहा है कि मूल में जो हमारा वास्तविक श्रुत केवली का स्वरूप है वो क्या है कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। ठीक है, अब व्यवहार नय क्या परिभाषा कह रहा है कि जो संपूर्ण श्रुत को अथवा संपूर्ण द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली है। तो अब व्यवहार से ही मानो प्रश्न किया जा रहा हो, अच्छा जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो श्रुत केवली है, आपकी बात ठीक है। तो हमारा प्रश्न तो ये है कि ये जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? और प्रश्न क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि निश्चय नहीं की परिभाषा क्या थी कि जो आत्मा को जाने वह श्रुति केवली है। अब व्यवहार ने परिभाषा दे रहा है कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है अथवा जो द्वादशांग को जानता है वह श्रुति केवली है। तो प्रश्न ही किया, आप जिस श्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, द्वादशांग की चर्चा कर रहे हो, वह आत्मा है या अनात्मा है? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? देखिए, अब यह विचार करते हैं कि उपर्युक्त सर्व ज्ञान मतलब सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जड़ अनात्मा तो आकाशादि 5 द्रव्य है, किंतु उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं है। अब यदि शिष्य कहे कि सर्वश्रुत ज्ञान अनात्मा है, तो इसकी बात यहीं पर निषेध को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो 5 आत्मा को छोड़कर के 5 द्रव्य हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब में तो ज्ञान पाया ही नहीं जाता है। और यदि आप सर्वश्रुत ज्ञान को अनात्मा कहोगे तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो ज्ञान कहाँ पाया जा रहा है फिर, क्योंकि जिन अनात्मा में आप ज्ञान कह रहे हो उन अनात्मा में तो ज्ञान पाया ही नहीं जाता है। उस ज्ञान के साथ उन अनात्मा माने पुद्गल, धर्म आदि का तादात्म्यपना नहीं है, तो ज्ञान को अनात्मा कहना तो उचित नहीं है। अब ऑप्शन क्या बचा? आत्मा बचा। अतः अन्य उपाय का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है यही सिद्ध होता है। या तो आप कोई तीसरा ऑप्शन बता दो, आत्मा अनात्मा के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो आपके पास तो वो आप बता दो। हमारे हिसाब से तो 2 ही ऑप्शन है, आत्मा अथवा अनात्मा। अनात्मा हो नहीं सकता है, तो अब बचा कौन? आत्मा ही बचा। तो ये जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो कौन है? आत्मा ही है। इसीलिए सहज ही सिद्ध हो गया कि सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा सिद्ध होने पर यह पारमार्थिक तथ्य सहज ही फलित हो गया कि जो आत्मा को जानता है वही श्रुत केवली है। ये व्यवहार से निश्चय नहीं को निकाला है। व्यवहार नहीं की परिभाषा थी ना, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है। तो प्रश्न किया गया, ये जो सर्वश्रुत ज्ञान की बात कर रहे हो वह आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्ञान अनात्मा में पाया नहीं जाता है। तो इसीलिए सर्वश्रुत ज्ञान कौन है? आत्मा ही है। तो इसका मतलब यही तो फलित हुआ कि जो आत्मा को जानता है वही श्रुत केवली है। बात समझ में आ रही है? जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति हो, जैसे डायबिटीज हो गई, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि साहब मीठा नहीं खाना है, साहब मीठा नहीं खाना माने शक्कर नहीं खानी है। तो पेशेंट था, वो भी बड़ा चतुर था, साहब मैं शक्कर तो नहीं खाऊंगा, लेकिन लड्डू, पेड़ा, बर्फी ये खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? गुलाब जामुन खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? रबड़ी खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? शक्कर खाने को मना किया है ना, लड्डू, पेड़ा आदि तो खा सकता हूँ ना। साहब ये सब मीठा ही है, लड्डू कहे, पेड़ा कहे, ये सब क्या है? ये सब मीठा ही है। ऐसा नहीं कि अकेली शक्कर ही मीठे में आती है, ये सारी चीजें भी क्या है? ये मीठे में ही आती है। माने इन सब का एक नाम वो मीठा ही है। इसी तरह श्रुत ज्ञान कहे, मति ज्ञान कहे, केवल ज्ञान कहे, इतना ही नहीं, कुमति, कुश्रुत, कुअपि भी कहे, आत्मा है कि अनात्मा है? ये भी आत्मा ही है। खैर अभी प्रकरण हमारा श्रुत केवली का है, इसलिए वही अपन चर्चा कर रहे हैं कि चाहे श्रुत ज्ञान कहे, मति ज्ञान कहे, कोई सा भी ज्ञान कहे, ये है कौन? कि आत्मा ही है। नाम अलग अलग दिए जा सकते हैं, लेकिन है कौन ये सभी? जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी कुछ भी कहे, है क्या? मीठा ही है। उसी प्रकार मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है? ये आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो जब ये कहा कि सर्वश्रुत ज्ञान को जो जानता है वे श्रुत केवली है, तो प्रश्न खड़ा हुआ, सर्वश्रुत ज्ञान क्या है? आत्मा है कि अनात्मा है? कि ये आत्मा ही है। अभी ये भी नहीं कहा जा रहा कि आत्मा की अवस्थाएं हैं।
अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये सब कौन है, आत्मा ही है। और जब व्यवहार ने कहा कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली है, इससे फलितार्थ तो यही निकला ना कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है। क्यों? क्योंकि यदि निश्चय नय से श्रुत केवली की परिभाषा कही जाए कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, अब इससे हमें विशेष समझ में आने वाला नहीं है कि साहब जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, तो सम्यक दृष्टि भी आत्मा को जानता है, तो क्या वो श्रुत केवली हो जाएगा? नहीं, वो तो श्रुत केवली नहीं होगा। तो फिर श्रुत केवली कौन है? कि साहब जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली। निश्चय नय से परिभाषा क्या होगी कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। तो साहब तो फिर सम्यक दृष्टि भी श्रुत केवली है क्या? नहीं, वो तो श्रुत केवली नहीं है। तो फिर श्रुत केवली कौन है? तो निश्चय नय क्या कहेगा? जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। अच्छा, तो फिर क्या नारकी भी श्रुत केवली हो सकता है? कि नहीं, नारकी तो श्रुत केवली नहीं हो सकता है। तो फिर श्रुत केवली कौन है? कि जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली है। अब समस्या आपको समझ में आ रही है? क्या समस्या आ रही है? आत्मा को तो प्रति प्रश्न किए जा रहे हैं, लेकिन निश्चय नय उसका खुलासा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि निश्चय नय में कोई मिलावट नहीं है। निश्चय नय एक शुद्ध अभेद कथन ही करता है, उसमें कोई भेद करके कोई मिलावट करके कथन करने की गुंजाइश ही नहीं है। निश्चय नय से प्रश्न किया जाएगा तो श्रुत केवली की एक ही परिभाषा कहेगा कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। अब समझ में कैसे आए श्रुत केवली कौन है? तो व्यवहार का आश्रय लेना ही पड़ेगा। व्यवहार ने आकर के समझाएगा कि अरे जिसे संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। तो अब सब क्लियर हो गया। चौथे पांचवें गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वे श्रुत केवली नहीं है। त्रियंच गति में द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह श्रुत केवली नहीं है। नारक अवस्था में भी सम्यक की प्राप्ति है, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे श्रुत केवली नहीं। अब क्लियर हो गया, पूरी चर्चा क्लियर हो गई एक बार में। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने उसका प्रतिपादन किया, व्यवहार ने आकर के उस निश्चय नय के कथन को समझाया है। लेकिन व्यवहार ने कोई दूसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा है। जिस व्यक्ति की चर्चा निश्चय नहीं कर रहा था उसी व्यक्ति की चर्चा व्यवहार ने आकर के कर रहा है, और ये बता रहा है, समझा रहा है कि चूंकि इन्हें संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान है इसीलिए इन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। अच्छा, संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान तो है, आत्मा का ज्ञान है या नहीं है? कि अरे भाई द्वादशांग का ज्ञान होता ही उन्हें है जिन्हें आत्मा का ज्ञान होता है। जिन्हें आत्मा का ज्ञान ना हो उन्हें द्वादशांग का ज्ञान भी संभव नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर नियम है कि आगामी परंपरा में उन्हें निश्चित रूप से द्वादशांग का ज्ञान होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वर्तमान में आत्मा का ज्ञान हो तो द्वादशांग का ज्ञान हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान है वे निश्चित रूप से आत्मज्ञानी होते ही होते हैं। बिना आत्मज्ञान के द्वादशांग का ज्ञान संभव ही नहीं है। तो जो श्रुत केवली है उसमें ये बात ऑटोमेटिक सिद्ध हो ही गई कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। इस तरह से व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक है। अब प्रश्न पूछा जाए कि साहब जीव कौन है? कि जीव कौन है? सब ज्ञान दर्शन का प्रयोग नहीं करना, तो भेद हो गए हैं। आत्मा में भेद पाया जाता है क्या? आप तो बताओ जीव कौन है? इसलिए छठी गाथा में लिखना पड़ा था। क्या लिखा था छठी गाथा में? ज्ञात वह तो वही है। क्यों लिखना पड़ा ये? क्योंकि निश्चय नय के पास भेद करने की सामर्थ्य नहीं है। निश्चय नय भेद नहीं कर सकता, तो निश्चय नय को जीव की परिभाषा बतानी पड़ेगी। तो क्या बताएगा? जो ज्ञात वह तो वही है। इसके अतिरिक्त और क्या कहते हैं हम? समझ में क्या आया? कुछ नहीं आया। वो तो अब आपको समझ में कैसे आए? ये आत्मा क्या है, जीव क्या है, कैसे समझ में आए? भेद करके समझा। तो व्यवहार ने भेद करके समझाएगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। सातवीं गाथा में करके बताया कि व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र सब पाए जाते हैं, लेकिन निश्चय नय से
ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो कहना क्या चाहते हो? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? अरे यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध नहीं किया जा रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र का जो भेद है उसे गौण किया जा रहा है। क्योंकि वास्तव में आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है, यहाँ ज्ञान पाया जाता हो, यहाँ दर्शन पाया जाता हो, यहाँ चारित्र पाया जाता हो, ऐसा भेद आत्मा में नहीं है। आत्मा अनंत गुणों का एक अभेद पिंड है, इसलिए वहां पे इस गुण भेद का निषेध करने के लिए उसको कहा कि आत्मा में ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। उसी तरह यहाँ पे निश्चय ने परिभाषा कही कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जो द्वादशांग को जानते हैं वे श्रुत केवली नहीं है? जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली। निश्चय ने ये नहीं कह रहा है कि जो द्वादशांग को जानते हो वे श्रुत केवली नहीं है, परंतु निश्चय ने उस अपेक्षा को गौण करके ये कह रहा है कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। क्योंकि जो आत्मा को जानते हैं उसमें द्वादशांग गर्वित हो ही जाता है, भेद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो आत्मा से अलग नहीं है, वो आत्मा ही है। भेद करके कहेंगे तो ये व्यवहार का कथन होगा, अभेद वस्तु को अभेद कहा जाएगा, ये निश्चय का कथन है। मूल रूप से निश्चय का कथन मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना, ये निश्चय का कथन है। अभेद वस्तु को अभेद कहना ये निश्चय का कथन है। अभेद वस्तु में भेद करके करना कहना ये व्यवहार नय का कथन है। चूंकि आत्मा एक अभेद वस्तु है तो उस अभेद वस्तु में यदि भेद करके कथन किया जाएगा तो जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न कह करके कुछ अन्यथा कहना ये व्यवहार नय का कथन है, और जो वस्तु जैसी है उसे वैसा का वैसा कहना ये निश्चय नय का कथन है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाला जो व्यवहार है उससे भी मात्र परमार्थ ही कहा जाता है, अन्य कुछ नहीं। क्या ये व्यवहार के माध्यम से भी कहा किसको जा रहा है? परमार्थ को ही कहा जा रहा है। शुद्ध केवली की परिभाषा कही व्यवहार नय ने, तो भी उससे प्रकाशित कौन हुआ? निश्चय नहीं ही प्रकाशित हो रहा है, निश्चय नहीं ही प्रतिपादन को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि व्यवहार नय ने जो परिभाषा बनाई कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, तो वो सर्वश्रुत ज्ञान है क्या? कि वह सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा ही तो है। तो निश्चय नहीं की तो परिभाषा ही ये थी कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। तो व्यवहार नय ने तो निश्चय नय का प्रतिपादन ही किया है। जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, ऐसे व्यवहार कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। क्या करता है? कौन करता है? व्यवहार की चर्चा चल रही है। व्यवहार ने अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। किस रूप में? निश्चय नय के प्रतिपादक के रूप में। और कोई व्यवहार नय का स्वरूप नहीं है। व्यवहार नय का स्वरूप क्या है? परमार्थ के प्रतिपादक के रूप में अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। एकांत से अपने आप को स्थापित करता है क्या? एकांत पक्ष से अपने आप को स्थापित नहीं कर रहा है। व्यवहार नय का अपना प्रयोजन है। व्यवहार नय का प्रयोजन है परमार्थ का प्रतिपादन करना, और उस अपेक्षा से व्यवहार नय अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। अब देखिए, जो अगला संबंध आएगा ना, निषेध निषेधक संबंध, उसमें आपको लगेगा थोड़ा सा निश्चय नय थोड़ा सा बुरा है। क्यों? व्यवहार नय तो निश्चय नय का प्रतिपादन करने वाला है। व्यवहार नय अपने अस्तित्व को ही निश्चय नय के लिए खड़ा करता है, और दूसरी तरफ निश्चय नय आकर के न तथा न तथा न तथा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, माने उसका निषेध आकर के कर देता है। व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, और दूसरी तरफ निश्चय नय क्या करता है? ये कैसी दोस्ती निभाई?
ये बात दोस्ती निभाने की नहीं है, ये निश्चय और व्यवहार का स्वरूप ही ऐसा है। व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादन करता है और निश्चय नय आकर के उस व्यवहार नय का निषेध कर देता है। निषेध कर देता है मतलब उसको गौण कर देता है। बात समझ में आती है? देखिए, सातवीं गाथा में जिस अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की गई थी, यहाँ इन 9वीं 10वीं गाथाओं में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर उसी अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय को परमार्थ अर्थात निश्चय का प्रतिपादक सिद्ध किया गया है। अब ये अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय क्या है? व्यवहार नय है, लेकिन ये व्यवहार नय क्या कहता है? अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय से यदि आत्मा की परिभाषा पूछी जाए तो क्या परिभाषा बताई जाएगी? कौन से नंबर का नय है? चौथे नंबर का नय। बहुत बढ़िया, चौथे नंबर का नय है। अब इस चौथे नंबर के व्यवहार नय से यदि आत्मा की परिभाषा पूछी जाए तो ये नय क्या कहेगा? चार्ट रखा होगा आप सभी के पास, दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता है और समय सार ग्रंथ में तो और भी आवश्यकता है। जगह जगह पर नयों का प्रयोग किया जाएगा, नए निकले ही समय सार ग्रंथ में से है, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 8 नए तो एकदम ऐसे क्लियर होने चाहिए आपको कि कहाँ कौन सी नए का कथन है, एकदम इमेज आपके सामने बन करके तैयार हो जाए। अच्छा, ये पहले नए की चर्चा चल रही है, तीसरे की चल रही है, 5वें की चल रही है, ऐसे इमेज में एकदम क्लियर होना चाहिए। नहीं हो तो आप जो चार्ट अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में शायद पुस्तक में रखे होंगे तो वो आप उनमें से निकाल लें, उसमें लगा नहीं ले, आप तो अपने घर ले जाए। और बार बार उसको पढ़े। देखिए, तो यहाँ पे चौथे नंबर के नए से चर्चा चल रही है। चौथे नंबर के नए से भी आत्मा की परिभाषा पूछी जाएगी तो वह कहेगा जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता है वह आत्मा है। जो चर्चा 7वीं गाथा में ली थी कि व्यवहार से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाए जाते हैं, ये सब चौथे नंबर की परिभाषाएं हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वह आत्मा है। क्यों? भेद करके कथन किया जा रहा है। एक अभेद आत्म वस्तु में भेद करके कथन किया जा रहा है, गुण भेद करके कथन किया जा रहा है, इसीलिए यह चौथे नंबर के व्यवहार नय का विषय बनता है। ठीक है, अब देखिए 7वीं गाथा में जिस अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की गई थी, 7वीं गाथा की जो पहली पंक्ति थी जिसमें ये कहा गया था कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाए जाते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। जिस अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की गई थी, यहाँ इन 9वीं 10वीं गाथाओं में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर उसी अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नय को परमार्थ अर्थात निश्चय का प्रतिपादक सिद्ध किया गया है। कि वह जो बात कही जा रही कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाए जाते हैं, यह बात परमार्थ को ही सिद्ध करता है, ये उस ज्ञायक भाव को ही सिद्ध करता है। इसके अलावा व्यवहार नय का और कोई कार्य नहीं है। व्यवहार नय का प्रयोजन ये है कि उस आत्मा को समझाया जा सके। उस आत्मा को समझाने के लिए भेद करके ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद किया जाता है, लेकिन समझा किसको जाता है? एक आत्मा को ही समझा जाता है। उसी तरह यहाँ पे शुद्ध के निश्चय और व्यवहार शुद्ध केवली का उदाहरण देकर के भी बात क्या सिद्ध की जा रही है कि आत्मा की ही बात सिद्ध की जा रही है। देखिए, कहीं कहीं पर एक सिद्धांत को समझाने के लिए दूसरे सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रथमान युग में तो आपको उल्टा प्रयोग भी मिलेगा। कैसा? कहानी को समझाने के लिए ये प्रयोग आपको प्रथमान युग में जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण माने समझाया कहानी को जा रहा है और कहानी को समझाने के लिए उदाहरण सिद्धांतों के दिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए लक्ष्मण जी रामचंद्र जी का अनुगमन किस प्रकार करते थे, तो इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया। जैसे सम्यक्त्व का अनुगमन ज्ञान और चारित्र करते हैं। क्या? जैसे सम्यक्त्व के पीछे ज्ञान और चारित्र दौड़े दौड़े चले आते हैं, उसी तरह रामचंद्र जी के पीछे लक्ष्मण दौड़े दौड़े चले आते थे।
द्रव्यान प्रथमान योग को द्रव्यान योग को समझाया जा रहा है। ये प्रथमान योग की शैली की बात तो कहानी इतनी सी बतानी थी कि राम जो लक्ष्मण जी थे वो निरंतर रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे, माने उनके साथ साथ ही जाते थे। अब उसको समझाने के लिए उदाहरण सिद्धांत का दिया जा रहा है क्या कि जैसे ज्ञान और चारित्र सम्यक का अनुकरण करते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी राम के पीछे जाते थे। अब जब द्रव्यान्यू अपन पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा कर देंगे। जब सम्यक को ज्ञान मान सम्यक ज्ञान और चारित्र की बात चलेगी तो वहां रामचंद्र जी का उदाहरण दिया जाएगा। अब वहां पे रामचंद्र जी के संबंध को समझाना है तो यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है सिद्धांत का। ऐसे यहाँ पे निश्चय और व्यवहार का जो प्रतिपादक बना है ये भी अपने आप में एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण भी किसका दिया जा रहा है? दूसरे सिद्धांतों का ही दिया जा रहा है जो निश्चय और श्रुत केवली के रूप में है। तो ये जिनवाणी की शैली है, उन्हें प्रयोजन समझाना है। अब समझाने के लिए जो उदाहरण उपयुक्त होगा वो उदाहरण दिया जाएगा। प्रथमानुग के उदाहरण की आवश्यकता होगी तो वो उदाहरण दिया जाएगा, अन्य किसी उदाहरण की आवश्यकता होगी तो अन्य उदाहरण दिए जाएंगे। और कोई सिद्धांत के माध्यम से यदि बात समझाई जा सकती है तो सिद्धांत को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल ही 9वीं 10वीं गाथा है, जहां दूसरे सिद्धांत के माध्यम से ही निश्चय व्यवहार के प्रतिपादक पने को समझाया जा रहा है। तो निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं, व्यवहार शुद्ध केवली किसे कहते हैं, गाथा में तो मात्र इतना बताया। अब इससे फलितार्थ हमें निकालना है मतलब ये फलितार्थ आचार्य अमृतचंद्र ने निकाला, जयचंद जी छाबड़ा आदि ने निकाला, और उसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि व्यवहार भी निश्चय नय का प्रतिपादक ही है। व्यवहार नय निश्चय नय को समझाने का ही कार्य करता है। व्यवहार का जन्म ही क्यों हुआ है? निश्चय को समझाने के लिए हुआ है, क्योंकि निश्चय नय अपने आप को बताने में समर्थ नहीं है। क्या निश्चय नय समझा नहीं सकता है? निश्चय नय से वस्तु ये बताई जा सकती कि कैसी है, अब लेकिन उसको समझाने की बात आएगी तो निश्चय नय तो अपने हाथ खड़े कर देगा। मेरे पास और कोई परिभाषा नहीं है। आत्मा किसे कहते हैं? कि आत्मा तो आत्मा को ही कहते हैं, जो ज्ञायक भाव है उसे ही आत्मा कहते हैं। अभी ज्ञायक भाव क्या है? तो निश्चय नय तो अपने हाथ खड़े कर देगा। मेरे पास भेद करने की कोई सामर्थ्य ही नहीं है, मुझे भेद दिखाई नहीं देते तो मैं कैसे भेद करके बताऊं? भेद किसे दिखाई देते हैं? व्यवहार को दिखाई देते हैं, तो व्यवहार आकर के समझाता है। साहब आत्मा मतलब कौन? कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र पाए जाता है, अनंत गुण पाए जाते हैं, उसे आत्मा कहा जाता है। तो क्या आत्मा में ऐसे अनंत गुण भेद है? एक एक भेद होगा, कहीं ज्ञान होगा, कहीं दर्शन होगा, कहीं चारित्र होगा, ऐसे भेद आत्मा में नहीं। आत्मा तो कैसी है? एक अभेद वस्तु है। तो समझाया भेद करके जा रहा है, लेकिन समझा क्या जा रहा है? कि एक अभेद वस्तु है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, श्रुत ज्ञान ज्ञान गुण का ही एक प्रकार है या ज्ञान गुण की ही एक पर्याय है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान और आत्मा में गुण गुणी रूप तादात्म्य संबंध है, अथवा श्रुत ज्ञान और आत्मा में पर्याय पर्यायवान रूप तादात्म्य संबंध है। और तादात्म्य कहने का मतलब ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। गुण गुणी संबंध और पर्याय पर्यायवान संबंध, इन दोनों को ही जिनागम में गुण भेद नाम से ही जाना जाता है। और इस गुण भेद को विषय बनाने वाले नय को अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। 7वीं गाथा में समागत उक्त कथन गुणभेद रूप होने से व्यवहार कथन माना गया है। दर्शन ज्ञान चारित्र को गुण रूप में भी देखा जा सकता है और निर्मल पर्याय के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि उक्त 3 गुण तो आत्मा में है ही, पर इनके निर्मल परिणमन को भी दर्शन ज्ञान चारित्र ही कहते हैं। मुक्ति के मार्ग के रूप में सर्वत्र इन गुणों के निर्मल परिणमन को ही लिया गया है। गुणों और उनके निर्मल परिणमन को आत्मा का कहना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का ही कथन है। अतः 7वीं गाथा के कथन में ज्ञान दर्शन चारित्र को गुण रूप में ग्रहण करें, चाहे उनके निर्मल परिणमन रूप में ग्रहण करें, दोनों गुण भेद रूप होने से अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय के विषय ही बनेंगे। अब ये व्यवहार को पहले स्थापित किया,
कि किस प्रकार से व्यवहार न्याय का कथन है। सीधी सी बात है, गुण भेद करके कथन किया गया है, इसीलिए यह व्यवहार न्याय का कथन है। अभेद वस्तु में भेद करके कथन किया जा रहा है, इसलिए यह व्यवहार न्याय का कथन है। अब देखिए, जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली है, और उसी श्रुत ज्ञान से द्वादशांग रूप सर्व श्रुत ज्ञान को जानते हैं वे व्यवहार श्रुत केवली है। 9वीं 10वीं गाथा में कहे गए उक्त शब्दों से भी यही फलित होता है कि जिसने श्रुत ज्ञान से आत्मा को जाना वह निश्चय श्रुत केवली, और जिसने द्वादशांग रूप सर्व श्रुत ज्ञान को जाना वह श्रुत व्यवहार श्रुत केवली है। आत्मा द्रव्य है और श्रुत ज्ञान उसी आत्म द्रव्य की पर्याय है, अतः सर्व श्रुत ज्ञान भी प्रकारांतर से आत्मा ही है। अतः सर्व श्रुत ज्ञान को जानने वाले व्यवहार न्याय ने भी प्रकारांतर से आत्मा को ही बताया है, अतः वह व्यवहार भी परमार्थ का ही प्रतिपादक रहा। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में निष्कर्ष के रूप में यह कहा है कि ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाले व्यवहार न्याय ने भी परमार्थ ही बताया है, और परमार्थ प्रतिपादक के रूप में उसने अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लिया है। ये पूरी चर्चा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ी है क्योंकि ये पूरी चर्चा अपनी हो चुकी है, बस उसी को विस्तार करके समझाया जा रहा है, इसलिए मैंने ये जो पूरा पेज है वो मैंने पढ़ दिया है। इसमें चर्चा मात्र इतनी ही ली गई है कि भेद करके कथन किया जाए तो वह व्यवहार न्याय, और अभेद करके कथन किया जाए अथवा आत्माश्रित कथन किया जाए तो वह निश्चय न्याय। व्यवहार न्याय श्रुत केवली की परिभाषा क्या बताता है? जो सर्व श्रुत को जाने अथवा द्वादशांग को जाने वह श्रुत केवली है। और निश्चय न्याय क्या परिभाषा दे रहा था कि जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। तो दोनों परिभाषाएं अलग अलग है, दोनों परिभाषाओं में मतभेद है क्या? कि दोनों परिभाषाओं में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, बल्कि व्यवहार न्याय तो निश्चय को ही समझा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस सर्वश्रुत ज्ञान की बात चल रही है वो आत्मा है कि अनात्मा है? क्योंकि जो सर्वश्रुत ज्ञान है वो आत्मा के ही तो गुण और पर्याय है, और गुण और पर्याय द्रव्य से अलग होते हैं कि द्रव्य में तादात्म्य होते हैं? द्रव्य में तादात्म्य होते हैं। तादात्म्य होते हैं इसका मतलब एक में एक होते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों एक में एक ही होते हैं। तो चाहे ज्ञान कहे चाहे आत्मा कहे, दोनों एक ही बात है। तो जो व्यवहार न्याय ने परिभाषा की कि जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, तो प्रश्न खड़ा हुआ, सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा कहोगे तो आप ही फंस जाओगे, क्योंकि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी में भी ज्ञान नहीं पाया जाता है, तो अनात्मा तो नहीं कहा जा सकता है। बचा क्या कि सर्वश्रुत ज्ञान आत्मा ही है। जब आत्मा ही है तो यही तो परिभाषा सिद्ध हो गई कि जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। तो इस प्रकार व्यवहार ने निश्चय न्याय का प्रतिपादन ही किया है। प्रतिपादन किया है मतलब निश्चय न्याय को ही समझाया है, और निश्चय न्याय को समझाने के रूप में व्यवहार न्याय अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। ये आचार्य अमृतचंद्र ने इन गाथाओं का निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि व्यवहार न्याय अपने आप को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। कब स्थापित करता है? किस रूप में स्थापित करता है? निश्चय को समझाने के रूप में। ये व्यवहार न्याय का स्वरूप है। यदि वह निश्चय न्याय को नहीं समझा रहा है इसका मतलब वह व्यवहार न्याय नहीं है। व्यवहार न्याय स्थापित ही क्यों होता है? निश्चय न्याय को समझाने के लिए। हम ट्रेन में बैठते ही क्यों है? ट्रेन से उतरने के लिए। क्या ट्रेन में क्यों बैठते हैं? उतरने के लिए ही बैठते हैं। बैठे रहने के लिए ट्रेन में कोई भी बैठता नहीं है। उसी तरह व्यवहार न्याय अपने आप को स्थापित क्यों करता है? व्यवहार न्याय का प्रयोजन खुद को समझाना नहीं है, व्यवहार न्याय का प्रयोजन है निश्चय न्याय को समझाना। यदि व्यवहार न्याय निश्चय न्याय को समझा पा रहा है तो व्यवहार न्याय की सार्थकता है, और यदि व्यवहार न्याय निश्चय न्याय को नहीं समझा पा रहा है तो वह व्यवहार नाम भी नहीं पाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए यदवा तदवा कुछ भी कह देने का नाम भी व्यवहार नहीं होता है।
जिन आगम में व्यवहार न्यायों का प्रयोग करके बताया गया है, उनका भी एक फ्रेम है जिस फ्रेम में ही व्यवहार न्याय अपना कार्य करता है। हम कुछ भी कह दे और ये व्यवहार न्याय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। निश्चय न्याय का प्रतिपादक होना चाहिए। यदि निश्चय का प्रतिपादक है तो वह व्यवहार न्याय है, और यदि निश्चय न्याय का प्रतिपादक नहीं है तो वह असत्य और मिथ्या की कैटेगरी में जाएगा, व्यवहार न्याय की कैटेगरी में वह नहीं आएगा। ठीक है, अब एक और चर्चा इस पे आएगी। ये जो हम दो परिभाषा कह रहे हैं, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, तो ये दोनों श्रुत केवली अलग अलग होते होंगे? निश्चय श्रुत केवली कोई अलग होते होंगे, भाई किसी अलग व्यक्ति की चर्चा है, और व्यवहार श्रुत केवली किसी अलग व्यक्ति की चर्चा होगी? ऐसा नहीं है। निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग के संबंध में कहा जाता है ना, मोक्ष मार्ग कितने हैं? मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो क्या ऐसा है कि निश्चय मोक्ष मार्ग एक अलग और व्यवहार मोक्ष मार्ग एक अलग? आत्मा को जानने वाला निश्चय मोक्ष मार्ग अलग होगा, और पूजा पाठ आदि अथवा व्रत आदि वाला मोक्ष मार्ग अलग होगा। तो चाहे या तो हम आत्मा के मार्ग से मोक्ष में चले जाए या व्रतादिक के मार्ग से मोक्ष में चले जाए, मार्ग तो मोक्ष का एक ही है। बिना आत्मज्ञान की भी मोक्ष नहीं हो सकता है, और ना बिना व्रतों के अंगीकार किए भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मार्ग एक ही है, लेकिन निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। लेकिन निरूपण एक ही वस्तु का है, वस्तु दो अलग अलग नहीं है। ऐसी श्रुत केवली दो अलग अलग श्रुत केवली नहीं है कि एक द्वादशांग को जानने वाली श्रुत केवली और एक आत्मा को जानने वाली श्रुत केवली, ये दो अलग अलग श्रुत केवली नहीं है। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति आत्मा को भी जानने वाला है और वही व्यक्ति द्वादशांग को भी जानने वाला है। निश्चय, इससे ये अर्थ निकलता है निश्चय नय और व्यवहार नय दो अलग अलग वस्तु में लागू नहीं होते हैं। जिस वस्तु में निश्चय नय लागू किया है उसी वस्तु में व्यवहार नय भी लागू होता है, और दो अलग अलग समय में भी लागू नहीं होते हैं। एक व्यक्ति में अथवा एक वस्तु में और एक ही समय में ये निश्चय नय और व्यवहार नय लागू होते हैं। समस्या ये होती है कि हम निश्चय और व्यवहार नय को बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं कि साहब हम तो व्यवहार का मार्ग अपनाएंगे, हम निश्चय का मार्ग अपनाएंगे। व्यवहार के मार्ग की अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, निश्चय के मार्ग की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कोई बाहर में तो असंयम का पालन करे, अभक्ष भक्षण करे और कहे कि मैं आत्मज्ञानी हूं, ऐसा नहीं होता है। और कोई कहे कि मैं आत्मज्ञानी तो हूं और बाहर में असंयम अभक्ष का भक्षण करे, ऐसा भी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि बाहर में तो संयम हो और यदि आत्मज्ञान ना हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मार्ग दो अलग अलग नहीं है, इन दोनों का सुमेल है। मोक्ष मार्ग एक है, ऐसी यहाँ पे श्रुत केवली भी एक ही है। दो व्यक्तियों की चर्चा नहीं चल रही है, एक ही व्यक्ति की चर्चा चल रही है। उस एक ही व्यक्ति के संदर्भ में दोनों नए लागू होते हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय। अलग अलग समय भी नहीं, सुबह निश्चय श्रुत केवली थे और शाम को व्यवहार श्रुत केवली हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। एक ही समय में निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली दोनों सिद्धांत एक साथ ही लागू पड़ते हैं। इसकी विशेष चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, शैलानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नंबर 18, पेज नंबर 36, नंबर 18। पाद माता हम शरण रही तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। विषय बता करके सन्मार्ग दिखाया है।
धर्म सत्य को नए पक्ष बताने को। आप दर्पण हो पुरुषार्थ निधि मेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। गति से तिराने को चारों अंगियों के मरी, रत्ना तैनों का हो और गात शांग जिन्हें। हमको भी करना है संसार सिंधु पेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। एकांत बाद तुमको तुम ज्ञान किरण शबिता, हमें शाद मैं हो पी शांति सुधा सुचिता। सन्मति सुख पाने को विनय भक्ति तेरी, करुणा कर समरस से भव भव की मिटे फेरी। सोवानी मस्तकं सदा दी जय जय धर्म की जय।